वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। मैं श्री राम कॉलेज से सविता बिश्नोई। आज हम जैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपके 2 पेपर होंगे और 2 ही बुक्स लगेंगी। पहली बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक विचार, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, प्राचीन भारतीय विचारक मनु, कौटिल्य, शुक्र, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, श्री महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। और दूसरी बुक में पढ़ेंगे हम, जैसे दूसरी बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। पहली बुक का नाम है आपका भारतीय राजनीतिक विचार। सेकंड बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के दो बुक्स लगेंगी और 2 ही आपके पेपर होंगे। और राजनीति विज्ञान के मूल आधार में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि इस बुक में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक। राजनीति टॉपिक फर्स्ट। बुक का नाम मैंने पहले बता दिया, राजनीति विज्ञान के मूल आधार की फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। राजनीति के साथ जब विज्ञान जुड़ा है तो राजनीति की परिभाषा हम कहेंगे राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जब हम किसी विषय को के साथ विज्ञान जोड़ते हैं तो उसके साथ क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन होना आवश्यक है। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान की विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। परंपरागत दृष्टिकोण में कुछ विचारक हुए हैं, उन्होंने अलग परिभाषा दी और आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने अलग अलग परिभाषा दी। जैसे हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है यदि वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि वह समझता है कि वह सर्वपूर्ण है, उसे कानून तथा न्याय की आवश्यकता नहीं है, तो वह एक ही चीज हो सकता है, या तो वह देवता है या जानवर।
अब हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। इसकी हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जैसे मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का, अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन का, नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक जीवन का अध्ययन करता है। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र मनुष्य के केवल और केवल राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन करता है। तो हम क्या करेंगे? राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम मनुष्य के सामाजिक जीवन को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन करेंगे। जैसे राज्य का अध्ययन करेंगे, राज्य के अंगों का अध्ययन करेंगे, सरकार का अध्ययन करेंगे, शक्ति का, सत्ता का, वैधता का, स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, संबंधों का, विचारकों का, प्लेटो, अरस्तु, भारतीय विचारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, और प्राचीन भारतीय विचारों में मनु कौटिल्य, शुक्र, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, इनका अध्ययन करेंगे। और नवीन विचारकों में हम यानी पाश्चात्य विचारकों में हम प्लेटो का करेंगे, अरस्तु का करेंगे, होब्स, लोक, रूसो, इनका अध्ययन करेंगे, कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। तो राजनीति विज्ञान इस चीज से हमें ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करेंगे। ये तो होगी राजनीति विज्ञान का अर्थ। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग आप ऐसे करोगे, पहले बताओगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, उसमें आप बताओगे राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आप बताते हुए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे, फिर आप इसको आगे परिभाषाएं इसकी स्टार्ट करेंगे हम। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। राजनीति विज्ञान केवल और केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में इसको अपन अलग से दर्शाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में केवल और केवल राज्य का अध्ययन ही किया जाता है। बी नंबर में आएगा राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। इसमें हम केवल और केवल सरकार का ही अध्ययन करेंगे, इसमें हम राज्य के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करेंगे। सरकार के इसमें जिन राइटरों की हम परिभाषा देंगे, जिन लेखकों की परिभाषा देंगे, हम उनमें सरकार का ही उल्लेख करेंगे। सी नंबर आएगा
राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार, इसमें दोनों आती है, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन में के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अब हम पहला पॉइंट करते हैं, यानी राजनीति विज्ञान में राज्य के अध्ययन के रूप में कुछ विचारकों के राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं, और वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरी पॉइंट में हमने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरी परिभाषा भी अधूरी है। पहली में हमने क्या है, राज्य का अध्ययन, राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार क्या है, मूर्त है, उसको व्यवहारिक रूप कौन देता है, सरकार। और तीसरी सी नंबर में हमने कहा राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों की तुलना में हम तीसरी परिभाषा या तीसरा पॉइंट हमें अधिक उपयुक्त लगा, जिसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यूनानी नगर राज्य। यूनानी नगर राज्य। प्राचीन समय में क्या था, यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे थे, तो राज्य के अध्ययन तक ही सीमित थे। वर्तमान में इन छोटे छोटे राज्यों ने विशाल राष्ट्रीय राज्यों का स्वरूप ले लिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लंचली की परिभाषा। इन्होंने राजनीति विज्ञान के विषय में यानी केवल राज्य के अध्ययन को ही प्राथमिकता दी। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। ब्लंचली के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आया, इसके आधारभूत तत्व क्या है।
ये हम पढ़ रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को 3 भागों में बांटा। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। फिर हम डिटेल में हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। इसमें हम 2 राइटर की परिभाषा, पहले राइटर की परिभाषा हमने ये पढ़ी ब्लंचली के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। इसमें हम बताएंगे कि राज्य का स्वरूप क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आया, इसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी परिभाषा है गार्नर की। गार्नर पहले राइटर कौन सा था? ब्लंचली। दूसरा लेखक है गार्नर। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य के साथ होता है। राज्य के साथ होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के, राजनीति विज्ञान के राज्य के अध्ययन के रूप में हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी, एक ब्लंचली की और दूसरी गार्नर की। इसमें हमने यही बताया कि राजनीति विज्ञान में हम केवल और केवल राज्य का अध्ययन ही करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। बी नंबर था हमारा राजनीति विज्ञान केवल और केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। इसमें हम डिमॉक और गिलक्राइस्ट की परिभाषा पढ़ेंगे। उसमें हम यही दर्शाएंगे कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का नहीं बल्कि सरकार का ही अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पहले की परिभाषाएं दी थी, उसमें हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान में हम केवल राज्य का ही अध्ययन करेंगे। तो इन विचारकों के अनुसार ये परिभाषाएं अपूर्ण है। ये विचारक कुछ आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा कि सरकार के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या है? अपूर्ण है। जब तक हम सरकार का अध्ययन नहीं करेंगे, राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संगठन है, उसको मूर्त और व्यवहारिक रूप कौन देता है? सरकार। राज्य एक अमूर्त संगठन है, उसको मूर्त और व्यवहारिक रूप कौन देता है? रूप कौन देता है? जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सरकार। सरकार के
राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये राज्य राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक अमूर्त या सैद्धांतिक अध्ययन ही बनकर रह जाएगा। अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। डिमॉक के अनुसार हम अपनी खुद की लैंग्वेज में हम ये भी लिख सकते हैं कि राजनीति कुछ विचारकों ने राजनीति विज्ञान में सरकार के अध्ययन को ही सम्मिलित किया है। राज्य के अध्ययन को वो एक अध्ययन अपना अपूर्ण ही मानते हैं। जब तक हम सरकार का अध्ययन नहीं करेंगे उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। और दूसरे राइटर का गिलक्राइस्ट, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत सरकार के साथ ही होता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। जैसा कि अपने सिलेबस में है, आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा। जैसे राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। 3 नंबर अंक आता है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, जिसमें हम कहेंगे कि जिन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन बतलाया है वो भी हमारा अध्ययन अपूर्ण है, और जिन विचारकों ने राजनीति विज्ञान में केवल और केवल सरकार के अध्ययन को बताया है वो अध्ययन भी अपूर्ण है। तो कुछ विद्वान इससे आगे निकलकर उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन नहीं किया जाता। राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में भी अपने आप में अधूरा है और सरकार के अध्ययन के रूप में भी अधूरा है। तो पूर्ण रूप से हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और उसके साधन सरकार का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सारा पढ़ा, इसका अर्थ, परिभाषा, और कल हम इसका पढ़ेंगे क्षेत्र। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही इसका हम पढ़ेंगे। एक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, इस विषय के अंतर्गत हम किन किन संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे अस्तित्व में आया और उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। संगठनों का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे, जैसे राजनीतिक दल कैसे अस्तित्व में आए, वो लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। और दबाव समूह का अध्ययन करेंगे, शक्ति का अध्ययन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का, संस्थाओं का, कानूनों का, संविधान का, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो एक क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ये है कि इस विषय के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो एक क्षेत्र विशेष से हमारा अभिप्राय, एक क्षेत्र
विषय से हमारा अभिप्राय कि इस क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। कल हम उन संस्था और संगठनों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।